हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 10वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक श्री भगवान का ऐश्वर्य है। अभी तक 8 श्लोक हो चुके हैं। आज 9, 10 और 11 करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 9वां श्लोक देखिए। मत चित्तः मत गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका अर्थ देखिए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। तो यहाँ बताया जा रहा है, उन शुद्ध भक्तों की बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि वो एक क्षण के लिए भी भगवान से विमुख नहीं होते। उनका ध्यान सदैव भगवान के श्री चरणों में क्या रहता है, वहीं रहता है। अन्यत्र कहीं भागता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं। ठीक है, कहते हैं हटता ही नहीं। ओके, आगे देखिए। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के ज्ञान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। यही हाल मेरा भी है। ज़्यादातर चिंतन मनन, ठीक है, उन्हीं भगवत चर्चा, कुछ ना कुछ विषय उठा करके कोई भी मिलता है मुझे, मैं शुरू हो जाती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ, उनसे वो विमर्श किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में, यानी जब इंसान परिपक्व हो जाता है, उसकी अवस्था बताई जा रही है, में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है। यानी कह रहे हैं कि विरला है ना कि किसी शुद्ध भक्त से आपकी भेंट हो जाए ना, और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमितता सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतोदगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण कर के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में अब देखिए इसमें कुछ कहा गया है, उसके बारे में बता रहे हैं। भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है।
तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसे कि भागवत में ही कहा गया है, क्या कहा गया है देख लीजिए। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैश्य वानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। 10वां श्लोक देखिए। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। उपयान्ति का अर्थ होता है प्राप्त होते हैं। उपयान्ति ते यानी वे लोग। इसका अर्थ देखिए, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का कह रहे हैं कि बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का ना अर्थ है यौगिक गतिविधियां अर्थात अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है। अब देखिए, यहाँ पे बार बार प्रामाणिक गुरु के लिए कहा गया है, मतलब गुरु के सानिध्य में ही थोड़ा सा इजी हो जाता है इसके बारे में जानना, मतलब पूरे ज्ञान के बारे में जानना, क्योंकि उनको अनुभव होता है और वो अपना अनुभव ही बांटते हैं। ये भी कहा जाता है कि गुरु के बिना सदगति भी नहीं होती। बहुत विरला कोई होगा जो इसको करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, इसीलिए समय रहते हुए गुरु कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो क्या करें, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भाव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है, तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई लक्ष्य को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धा अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि भाव, और अगर वो उतनी बुद्धि नहीं भी रखता है तो भगवान स्वयं अंदर से उपदेश देते हैं, ये बता रहे हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। तो भगवान स्वयं बुला लेते हैं अपने पास। ठीक है, वो वाला पास नहीं, मतलब
इसी जगत में रहते हुए, ठीक है। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है, कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। ये प्रेम पूर्वक ही कसौटी बताई गई है, प्रेम पूर्वक शुद्ध अंतःकरण, ठीक है। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आप साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर, एकनिष्ठ यानी समझ रहे हैं, रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं, भगवान स्वयं अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए, ठीक है। 11वां श्लोक देखिए, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तमह नाश्यामि आत्मभाव स्थ यानी स्थित ज्ञान दीपेन भास्वतः यानी प्रकाशमान हुए। तो अर्थ देख लीजिए, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। इसका तात्पर्य देखिए, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अब देखिए, आपने विभिन्न कथाओं में, कहानियों में देखा होगा कि जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो अन्य जन यानी समाज जो उनका आसपास का रहता है उसका मजाक उड़ाता है ना, उसका उपहास करता है। तो ये इसकी चिंता भक्तगण नहीं करते हैं। कोई भी जो सच्चा भक्त होगा उनको इससे नहीं फर्क पड़ता, उपहास करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूँगा, इस बुद्धि से वो चलते हैं, ठीक है। और क्योंकि उनको पता होता है कि वो परम मिल गया है, तो इस संसार से हमें क्या लेना देना, इस तरह से वो चलते हैं। आगे देखिए, अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध अंतःकरण और निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहना ही क्या है, एक तरह से क्राइटेरिया है। उसको आप पूरा कर लीजिए, भगवान आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य को प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। कृष्ण को ही परम सत्य यहाँ पे बताया गया है। तो कह रहे हैं कि अगर उसमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है हृदय में, तो चाहे जितना आप मानसिक चिंतन करते रहिए, लाभ नहीं होगा इसमें। क्योंकि ये कहा जाता है कि भाव नहीं है तो फिर कोई भक्ति का कह सकते हैं कि कोई मतलब नहीं रह जाता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान। तो आपको बहुत प्रेम से भक्ति करनी है। जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, जल पत्र फूल फल, ये पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान उसका भाव लेते हैं, ना कि वो जो चीज़ आप चढ़ा रहे हैं। ये क्लियर रखिए अपने दिमाग में, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ठीक है, और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं।
शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। यानी जो अपने भक्त पर भगवान स्वयं कृपा करते रहते हैं, मतलब निरंतर उनके यानी हृदय में, अंतःकरण हृदय को भी कहा जाता, मतलब हृदय भी उसमें आता है, तो वहाँ पे वो रहते हैं, विराजमान रहते हैं, स्वयं एक तरह से अंदर से उपदेश देते रहते हैं भक्त कि अब ये करना है। वही कहा जाता है कि प्रेरणा मिल रही है, वहीं से प्रेरणा आती है। ठीक है, आगे जानिए। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल यानी धूलि ब्रैकेट में से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, हरे कृष्ण मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र आपको निरंतर जब भी आपको समय मिले जपते रहिए, या उठते बैठते जागते ऐसे भी मन में यानी मानसिक चिंतन उसका करते रहिए, यानी भक्ति वो भी है। ठीक है, प्रेम से। ठीक है, यही करना है आपको। तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। यानी आप भक्ति करते रहे, भगवान स्वयं सब कार्य आपका करते रहेंगे। आप जरूर उसके माध्यम बनेंगे, लेकिन कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको मतलब शुद्ध भक्त को तो समझ में आता है कि प्रभु ही सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी अगर मान लो संशय हो जाए तो ये पढ़ लीजिए, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। यही भगवद गीता का उपदेश सार है। भगवद गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जो भी मुझे मिलता है मैं उसे कहती हूँ कि भगवद गीता पढ़िए, आपका कल्याण होगा। आपको जो भी दुविधा, जो भी परेशानी है, आपको क्लैरिटी आएगी। ये मैंने काफ़ी लोगों को बोला हुआ है। वैसे ही इसीलिए मैंने कह रखा है, जो भी अपनी समस्याएं कुछ भी बताता है मुझे, तो मैं उसका यही निवारण देती हूँ। अब कौन कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है नियम के अनुसार, वो उसके ऊपर है। ठीक है, जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या सीखा कि एक तो शुद्ध भक्त का लक्षण बताया है, मतलब उसी में ही कह दिया गया है कि प्रेम से यानी भाव से जो भी भक्ति करता है, भगवान पूरा भार स्वयं ले लेते हैं, और भक्त मतलब एक तरह से मुक्त ही जीवन व्यतीत करता है। उसको कोई भी लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो समझते भगवान सब संभाल लेंगे। अगर नहीं भी हो रहा है, कुछ विपरीत भी जा रहा है, तो भी उसमें वो सकारात्मक चीज़ों को लेकर के वो समझता है भक्त कि ये ऐसा ही होना था, इसलिए ऐसा हुआ है। तो उसके लिए शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है ना कि वो चौपाई यही कहती है, उसका अर्थ मूल यही है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। यानी कि जो होना है वो तो होगा ही, अनहोनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा क्या है, प्रभु पे ही पूरा आश्रित है, पूरी शरणागति हो चुकी है, तो उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कुछ अगर विपरीत होता, भक्त को कुछ विपरीत नहीं समझ में आता, उसको कुछ विपरीत लगता ही नहीं है। तो निर्भय होके जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी सोते हैं, वैसे हर भक्त को वैसी ही नींद आती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए, गीता ज्ञान का अध्ययन करते रहिए और इससे बहुत कुछ सीखते रहिए। इस सेशन को अटेंड करते रहिए और फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।